भगवान की याद करके बिलख रहा था, तो भगवान के कान में आवाज जा करके हाथी की पहुंची। एक बात और बताओ, जब तक प्रभु याद नहीं आते, जब तक दुनिया का सहारा होता है और सब सहारे टूट जाते हैं, तो अंत में प्रभु ही याद आते हैं। अब कोई मदद करने वाला नहीं है, तो इतनी गहराई की आत्मा से टेर परमात्मा को लगाई हाथी ने कि आंसू मोटे मोटे बह रहे थे हाथी के। कहा हाथी की चिंगार से शेर भी डरते थे, वृक्षों को तोड़ गिराता था, पहाड़ों में सिर जमा करके फोड़ देता था। और कहा आज ग्रह के चक्कर में फंस के बिलक बिलक करके रो रहा है। बंधुओं, भगवान के कान में आवाज जा रही है और कितनी तेजी से पुकारा और कितनी तेजी से भगवान ने सुना, मैं बताऊं। भर गई सरारा रुचि, अरे वीरानों में मैदानों में, हाथी की टेर पहुंच गई है बैकुंठनाथ के कानों में। बचा लीजिए मेरे मुरली वाले श्याम दास की लाज बचा लीजिए। जो भगवान ने आवाज सुनी, गिरह ने धर के झटका दिया, मेरे भगवत प्रेमियों हाथी को नीचे दबोच लिया। सूंड कितनी रह गई थी ऊपर, कितनी, जौ भरे। जौ को दानों देखो, जौ को, बस जौ के दाने के बराबर सूंड रह गई थी। जौ भर सूंड रही जल ऊपर। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय मेरे प्रभु जान गए कि अगर ये मर गया तो भक्त लोग फिर कैसे मुंह पे विश्वास करेंगे। भगवान ने एकदम से गरुड़ पे सवार होके चल पड़े। गरुड़ से कहने लगे जितनी तेजी से चला जाए पहुंच। गरुड़ बोला प्रभु इतने से ज्यादा नहीं, भागो जाएगा। भगवान बोले ठहर, एक पैर तो गरुड़ पे रखा और एक पैर सरोवर पे दीनानाथ ने चक्र चला करके ग्रह का मस्तक काट डाला। हाथी का पैर छूट गया। जो ऊपर के लिए उछरो सोई भगवान खड़े नजर आ रहे हैं, और जो प्रभु को देखा सोई उसी सरोवर में से हाथी ने फूल तोड़ा और फूल तोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु तुम शरणम, प्रभु तुम शरणम, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इधर वो गिरहा भी जब भगवान ने मार डाला, वो भी आ गया अपने रूप में। अब वो भी बोला प्रभु मैं भी तुम्हारी शरण में। दोनों खड़े हैं, लेकिन आप लोग चौंक रहे होंगे कि ये क्या हुआ। ये इसलिए हुआ कि ये पूर्व जन्म की इनकी कहानी थी। एक बार ये इंद्रदुमन नाम का राजा था, हाथी अकेला झूम रहा था। तब तक संतों की टोली निकल के जा रही। संतों को देख करके इसने प्रणाम नहीं किया।
जब प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दो कि तू हाथी की तरह झूम रहो, तूने संतों का सत्कार करना नहीं जाना, जा तू हाथी बनेगा। राजा घबरा के चरणों में गिर पड़ा, बोला प्रभु मारना उसका होता जो मार के पुचकार ले, मेरा उद्धार कैसे होगा। महात्मा कहने लगे तू हाथी तो जरूर बनेगा, बहुत बड़ा विशाल बनेगा। जब पानी पीने के लिए सरोवर पर जाएगा तो ग्रह नाम का जीव तुझे फांस लेगा, तब तू भगवान को याद करेगा और प्रभु आ करके तेरी लाज बचाएंगे, ग्रह का वध करेंगे। महाराज वो आज मेरा सब पूरा हो गया। हाथी ने अपनी कहानी सुना दी। गिरहा से बोले तू कौन है भैया। गिरहा कहने लगा महाराज मैं हूहू नाम का एक गंधर्व था, हूहू नाम का। देवलर्षि महात्मा स्नान कर रहे, सो मैंने मजाक में उनको पैर पकड़ के खींच लिया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो गिरहा की तरह तूने मेरा पैर पकड़ के खींचा, जा तुझे श्राप देता हूं तू गिरहा बनेगा। तो मैंने भी उनसे प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कैसे होगा। जवाब दिया वो हाथी आएगा पानी पीने के लिए, तू उसे पकड़ लेगा, वो भगवान को याद करेगा, तब आ करके तेरी मुक्ति करेंगे वो प्रभु। महाराज वो मेरी ये पिछले जन्म का पाप भी नष्ट हो गया, आपके हमें दर्शन हो गए। तो मेरी माता बहनाओं भाइयों, जो कहानियां ना भाई तो हम पागल हैं सो जो बक रहे हैं। कवियों ने संतों ने बड़ी मेहनत करके एक एक शब्द ढूंढ ढूंढ के बना के तैयार किए। इसलिए माता बहनाओं इनको मिथ्या नहीं समझना चाहिए, इनकी कहानी सुन करके धर्म के रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। देख लिया मैंने इस दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए माता बहनाओं भाइयों एक बात और बता दूं गजब की, सच बताना, जितने यहाँ परिवार हेतु रिश्तेदार जो तुम्हें रास्ता में मिले हैं सब तुम्हारे ही हैं। आज जितनी बहनाएं माताएं जहाँ बैठी हैं, शाम को जाकर के रोटी मत बनाना, देखें तुम्हारे हैं तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, ना 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 धोले हलाए देंगे। और भाइयों तुम मेहनत करवे मत जाइयो, तुझे बैठी हूँ घूंघट वाली, तुम्हें चैन से बैठे तो जान दे। तो एक के लिए बात नहीं है, सबके लिए है। आत्मा का पति परमात्मा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। आत्मा का पति कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और शरीर का पति तुमसे बुरे भले भी बोलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर के पति से नफरत करो ना, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी घर परिवार में रहते हुए, लेकिन आत्मा के पति को ना भूलो। देख लिया मैंने ये सब दुनिया का नजारा, बहुत सुंदर है। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी
देख लिया मैंने इस दुनिया का पसारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मेरे भाइयों माता बहनाओं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भगवान का चिंतन करना ना छोड़ो। खेती